रावण एक महान शिव भक्त था और वह भारत के दक्षिण में स्थित अपने राज्य में शिव की पूजा करता था। एक बार की बात है जब रावण के मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं कैलाश को अपने घर के पास ले आऊं। इसलिए भक्ति भाव से वह लंका से चलकर कैलाश तक गया और कैलाश पर्वत को उठाने लगा। जब शिव जी और माता पार्वती ने देखा कि रावण कैलाश पर्वत ले जाना चाहता है, तब माता पार्वती रावण के इस अहंकारी कार्य से क्रोधित हो गईं और उन्होंने शिव जी से कहा कि चाहे वह आपको कितना भी प्रिय क्यों ना हो, आप उसे कैलाश को नहीं ले जाने दे सकते हैं। शिव जी भी रावण के इस अहंकारी स्वभाव से नाराज थे, इसलिए उन्होंने पर्वत को नीचे की ओर दबा दिया, जिससे रावण के हाथ कैलाश के नीचे फंस गए। रावण पीड़ा से कराहता रहा, लेकिन शिव ने उसे छोड़ने से मना कर दिया। तब उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे मुक्त कर दिया। रावण की साधना को देख शिव जी ने रावण को एक शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग दिया। इसके बाद शिव जी ने रावण से कहा कि वह उस ज्योतिर्लिंग को अपने देश लेकर जाए। शिव जी ने रावण को चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि वह उसे जहां पर भी रख देगा, वह शिवलिंग वहीं हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा। रावण बहुत सावधानी से पूरी ताकत के साथ ज्योतिर्लिंग को उठाकर लंका की ओर चला गया। वह इतना बड़ा योगी था कि उसने हर पहलू पर ध्यान दिया। उसने खाना भी नहीं खाया और कोई ऐसा काम नहीं किया जो उसे ज्योतिर्लिंग नीचे रखने पर विवश कर देता। रावण ने पैदल ही इतनी लंबी यात्रा तय की थी कि वह कमजोरी महसूस करने लगा था और मूत्र त्याग करना चाहता था, लेकिन वह शिवलिंग को नीचे नहीं रख सकता था और अपने ऊपर शिवलिंग को रखे हुए वह ये कार्य नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके अनुसार ये एक पाप होता। कुछ दूर और चलने पर उसे एक बहुत प्यारा और मासूम सा लड़का दिखाई दिया जो एक चरवाहा था। वह लड़का बेहद सीधा दिख रहा था, इसलिए रावण ने लड़के से कहा कि जब तक मैं मूत्र त्याग करता हूँ, तब तक यदि तुम इस ज्योतिर्लिंग को अपने हाथ में रखे रहो तो मैं तुम्हें एक रत्न दूंगा, पर इसे नीचे मत रखना। लड़का बोला ठीक है। रावण ने शिवलिंग चरवाहे को दे दिया, लेकिन रावण को ये बात पता नहीं थी कि वह लड़का असल में गणपति जी हैं, जो नहीं चाहते थे कि रावण उस शिवलिंग को लंका लेकर जाए, क्योंकि ऐसा करने पर वह एक अति शक्तिशाली मनुष्य बन जाता। इसलिए गणपति जी ने तुरंत शिवलिंग को नीचे रख दिया और वह उसी क्षण धरती में धंस गया। जैसे ही रावण ने देखा कि उस बालक ने लिंग को नीचे रख दिया है, रावण इतना क्रोधित हुआ कि उसने लड़के के सिर पर प्रहार किया। इसलिए आपको कर्नाटक के गोकर्ण में मौजूद गणपति की मूर्ति के सिर पर एक गड्ढा मिलेगा। रावण के पास कैलाश वापस जाने और फिर से सारा काम करने की ताकत नहीं थी, इसलिए वह घोर निराशा और क्रोध के साथ श्रीलंका लौट गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि आप अच्छे हो या बुरे, अगर आप इच्छुक हैं तो ईश्वरीय कृपा हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध है, लेकिन आप ईश्वर की उस कृपा का अच्छा या बुरा प्रयोग करते हैं, ये आपके अंदरूनी स्वभाव पर निर्भर करता है और वह स्वभाव आपके लिए अभिशाप या वरदान बन सकता है। एक बार की बात है, गजमुख नाम का एक भयानक असुर था, जिसने हाहाकार मचाकर तीनों लोकों में भय फैला दिया था, जिसके कारण वह असुरों का राजा बन गया था। वह खुद को बहुत शक्तिशाली और धनवान बनाना चाहता था। गजमुख ये चाहता था कि पूरे विश्व पर वह राज करे और साथ ही सभी देवी देवता उसके वश में रहे। देवी देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने भोलेनाथ की तपस्या करना शुरू कर दी।
वह भगवान शिव से वरदान पाने के लिए हमेशा तपस्या करता रहता था। यहाँ तक कि वह अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा और शिव जी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना खाए पिए दिन रात तपस्या करने लगा। अब गजमुख को तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए। उसकी कड़ी तपस्या को देख शिव जी प्रभावित होकर उसके सामने प्रकट हुए। गजमुख से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे दैविक शक्तियां प्रदान की, जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन गया। इसी के साथ गजमुख को सबसे बड़ा वरदान ये मिला था कि किसी भी शस्त्र से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों पर घमंड हो गया और वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा। एक दिन ऐसा आया कि उसने देवी देवताओं पर भी आक्रमण करने शुरू कर दिए। अब धीरे धीरे उसका आतंक सभी लोगों में फैलने लगा। भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा और गणेश जी के अलावा कोई भी उसके आतंक से बच नहीं पाया। सभी देवतागण भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनसे कहा कि असुर गजमुख यह चाहता है कि हर कोई उसकी पूजा करे। सब सुनकर शिव जी ने गणेश जी को असुर गजमुख का आतंक रोकने के लिए भेजा। अब गणेश जी और असुर गजमुख के बीच बड़ा भयानक युद्ध हुआ। गणेश जी ने असुर गजमुख को पूरी तरह से घायल कर दिया, परंतु गजमुख नहीं माना। उसने फिर से आक्रमण किया। इस बार असुर गजमुख ने स्वयं को एक मूषक के रूप में बदल लिया और गणेश जी की ओर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। जैसे ही वह गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी कूदकर उसके ऊपर बैठ गए। गजमुख के कई प्रयास के बाद भी गणेश जी नहीं उतरे और उसके ऊपर ही बैठे रहे। गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर के लिए मूषक में बदल दिया और अपने वाहन के रूप में जीवन भर के लिए रख लिया। जिसके बाद गजमुख को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भी अपने इस रूप में खुश हो गया, क्योंकि अब वह गणेश जी का प्रिय मित्र और वाहन बनकर रहने लगा। एक बार की बात है, जब एक गांव में अंधी बुढ़िया अपने पति, बेटे और बहू के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। बुढ़िया गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी और रोज सुबह उनकी पूजा करने के बाद कुछ समय के लिए उनके ध्यान में बैठ जाया करती थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन जब बुढ़िया ध्यान में बैठी थी, तब गणपति जी उसके सामने प्रकट हुए और कहा, माई, मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, तुझे जो चाहिए वह मांग ले। बुढ़िया बोली, हे गणेश महाराज, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई। आज मेरा जीवन सफल हो गया है। अब मैं आपसे और क्या मांगू? गणेश जी ने कहा, ठीक है, तू अपने घर वालों से पूछ ले और उन्हें जो चाहिए वह मांग लेना। मैं कल फिर आऊंगा। और ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद बुढ़िया ने अपना पूजा पाठ खत्म किया और अपने बेटे बहू को जोर से चीख कर बुलाया और उन्हें पूरी व्यथा सुनाई। बुढ़िया ने उनसे पूछा कि वह गणेश जी से क्या मांगे। फिर बुढ़िया का बेटा जल्दी से कहता है कि ढेर सारा धन मांग ले। तभी झट से बहू कहती है कि नाती मांग ले अम्मा। बुढ़िया गहरी सोच में पड़ गई और मन ही मन कहने लगी कि घर वाले तो सिर्फ स्वार्थ का ही सोच रहे हैं, इसलिए वह अपने पड़ोसियों से जाकर पूछेगी कि वह गणेश जी से क्या मांगे। उसके पड़ोसी उसे सलाह देते हैं कि तू धन लेकर क्या करेगी, तू अपने लिए आंखों की दृष्टि मांग ले, जिससे तेरी बाकी जिंदगी बिना तकलीफ से गुजर जाए। पड़ोसियों की बात सुनने के बाद बुढ़िया घर वापस आती है और सोचती है कि मैं भगवान से ऐसी क्या चीज मांगू जिससे मेरा भी भला हो जाए और मेरे परिवार का भी भला हो जाए। दूसरे दिन जब बुढ़िया सुबह गणेश जी की पूजा करने लगी, तब गणेश जी फिर से प्रकट हुए और अंधी बुढ़िया से पूछा, माई, तूने क्या सोचा? तुझे क्या चाहिए? तुझे जो चाहिए मैं तुझे दूंगा। बुढ़िया बोलती है, हे गणेश जी,
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरी आंखों की दृष्टि वापस दे दीजिए। उसके साथ आप मुझे अमर सुहाग का वरदान दो, निरोगी काया दो, समस्त परिवार को सुख दो, नाती पोता दो, 9 करोड़ की माया दो और अंत में मुझे मोक्ष का वरदान दे दो। गणेश जी मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, बुढ़िया तू तो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन मैंने कहा था कि जो तुझे चाहिए वह मैं तुझे दूंगा, इसलिए तुझे यह सब चीजें मिल जाएंगी। ऐसा कहकर गणेश जी ने बुढ़िया को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया ने पूजा समाप्त होने के बाद देखा कि उसके आंखों की रोशनी वापस आ चुकी है और उसकी झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल बना हुआ है। बुढ़िया को उसकी इच्छा अनुसार सभी फलों की प्राप्ति हुई और वह फिर सुखी जीवन जीने लगी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कोई भी कार्य हमें पूरी श्रद्धा, ध्यान और मेहनत के साथ करना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। गणेश जी बचपन से ही बड़े नटखट और उछल कूद करने वाले बालक थे। वह दिन भर कैलाश पर्वत पर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर अपने दोस्तों के साथ घूमते थे और कोई ना कोई नई शरारत करने की तरकीब ढूंढा करते थे। एक बार की बात है जब गणेश जी को एक छोटी सी बिल्ली दिखाई दी। वह उस बिल्ली के साथ खेलने लगे, परंतु थोड़ी ही देर में उनका वह खेल बिल्ली के साथ छेड़छाड़ में बदल गया। खेल खेल में गणेश जी कभी उसकी पूंछ पकड़कर खींचते तो कभी पूंछ मरोड़ते और कभी उसे जमीन पर जोर से पटक देते, जिसके कारण उस छोटी सी बिल्ली के शरीर पर काफी चोटें आ गईं और वह जोर से दर्द में चिल्लाकर गणेश जी के हाथों से निकलकर भाग गई। बिल्ली दर्द में चिल्लाते हुए कैलाश पर्वत की पहाड़ियों में चली गई। गणेश जी को जब ये बात ज्ञात हुई कि उनके कारण उस बिल्ली को बहुत चोट पहुंची है, तब वह काफी निराश हुए और अपनी माता से मिलने के लिए घर को चल दिए। रास्ते में उन्हें बड़ी जोर से भूख लगी और वह जल्दी जल्दी से खाना खाने के लिए घर पहुंचे। घर पहुंचते ही उन्होंने जोर जोर से माता पार्वती को बुलाना शुरू कर दिया कि हे माँ, मैं घर वापस आ गया हूं, मुझे भूख लगी है, खाना दो। इसके बाद जब माता पार्वती जी गणेश जी के सामने आई, तब गणेश जी ये देखकर हैरान हो गए कि माता पार्वती के पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं। मां को देखकर उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। गणेश जी ने मन ही मन में सोचा कि माता पार्वती संपूर्ण विश्व की माता है, जिसके कारण किसी में इतनी हिम्मत नहीं है या शक्ति नहीं है कि कोई उन्हें घायल कर सके और पीड़ा दे सके। परंतु अचानक से उन्हें समझ आया कि अगर माता पार्वती सबकी माँ है तो माता पार्वती हर जीव में मौजूद है। अगर किसी जीव को किसी प्रकार से चोट लगती है तो उसका असर माता पार्वती पर भी होगा। इसी कारण से जो पीड़ा आज गणेश जी ने बिल्ली को दी है, जिससे वह बिल्ली घायल हुई, वही पीड़ा उनकी वजह से माता पार्वती को हुई है। अपनी गलती का एहसास होने पर भगवान गणेश ने नम्रतापूर्वक माता पार्वती से क्षमा याचना मांगी और अपने सभी मित्रों के सामने ये प्रतिज्ञा की कि वे जीवन में कभी भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। प्राचीन काल की बात है जब चंद्रदेव गणेश जी के गुस्से का शिकार हुए थे, जिसका असर चंद्रदेव पर आज भी हो रहा है। नमस्कार, आज के वीडियो में हम जानेंगे गणेश जी और चंद्रदेव के बीच हुए बड़े संग्राम के विषय में। श्री गणेश मूषक पर यात्रा कर रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें चंद्रदेव मिले। चंद्रदेव को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। चंद्रदेव ने जब भगवान गणेश को छोटे से चूहे पर सवार होकर आड़ी टेढ़ी चाल से चलते देखा तो उनकी हंसी निकल पड़ी। अपने स्वरूप के घमंड में वे गणेश जी की विशेष आकृति का मजाक बनाने लगे। तब गणेश जी चंद्रदेव से गुस्सा हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि आपका ये रंग रूप खत्म हो जाएगा
चंद्रमा के श्रापित होने से चारों लोक में हाहाकार मच गया। उसके बाद चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे बहुत उदास हो गए और भगवान गणेश से क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। तब गणेश जी ने चंद्रदेव से कहा कि मेरे श्राप का असर जरूर होगा, लेकिन ये वर्ष में सिर्फ एक दिन होगा, जब भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि होगी। उस दिन कोई भी मेरा भक्त आपके दर्शन नहीं करेगा। यदि वो ऐसा करता है तो उस पर झूठी चोरी का आरोप लगेगा। इसी के साथ भगवान गणेश ने उसे श्राप से मुक्त होने की पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ गणेश चतुर्थी का व्रत रखने की सलाह दी। इसी प्रकार चंद्रदेव ही वो पहले व्यक्ति थे जिसने गणेश चतुर्थी का उपवास रखा था। भगवान गणेश के इसी श्राप के कारण गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा शापित होते हैं और इस दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित माना जाता है। लेकिन अन्य चतुर्थी पर चंद्र दर्शन के उपरांत ही व्रत खोला जाता है। पुराणों के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने की वजह से ही भगवान कृष्ण को भी चोरी के कलंक का सामना करना पड़ा था। इसलिए इस दिन चंद्रमा को देखने से अवश्य बचना चाहिए।